वोटिंग ग्राउंड से लगातार ब्रेकिंग सामने आती जा रही है। एक और ब्रेकिंग, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। पूर्व कलसी इलाके में एक्शन हुआ है। नकली ईवीएम पूर्व कलसी से प्रत्युष बरामद। ये जो खबर सामने आई कि नकली ईवीएम यहाँ से बरामद की गई है और ये देखिए यहाँ पर पुलिस वहाँ पर लोगों को खदेड़ते हुए नजर आ रही। कहा जा रहा है कि ये जो लोग हैं ये टीएमसी के कार्यकर्ता है, उनको यहाँ से खदेड़ा गया है। नकली ईवीएम का यहाँ पर आरोप लगा है, नकली ईवीएम जिसे बरामद किया गया पूर्वी कलसी का। उत्तर 24 परगना के आमडांगा से भी हंगामे की तस्वीरें हैं। बूथ के पास खड़े हुए लोगों को आमडांगा के पास से भगाया गया। एक्शन मोड में है जितने सुरक्षा बल है। रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्लॉय वहां किया गया है। पुलिस वहां पर डिप्लॉयड है। इसके अलावा बूथ के 100 मीटर के अंदर भीड़ जमा थी और उसी भीड़ को उत्तर 24 परगना के आमडांगा में रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से एक्शन करते हुए हटाया गया। दरअसल ये नियम चुनाव आयोग ने वहां साफ साफ बना रखे हैं, निर्देश दे रखे हैं। 100 मीटर के दायरे के अंदर सिवाय वोटर के, चुनाव अधिकारियों के और कोई अंदर दाखिल नहीं होगा जिनकी वोटिंग वहां पर नहीं है। ऐसे में जो सुरक्षाकर्मी हैं वहां पर, जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, वो अगर कोई इस तरह के तत्व बाहर से आने की कोशिश करते हैं तो उनको वहीं से बाहर भेजा जाता है। चलो। और हमारे सहयोगी प्रमोद, ब्रजेश और नीरज तीनों इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं जो कि आपको बूथ से अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले प्रमोद, जरा बताइए कि कहां इस वक्त आप हैं और क्या तस्वीरें आपके आसपास। कुछ देर पहले यहाँ बवाल हुआ है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। आज शाम 5 बजे के बाद में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला जी न्यूज़ फिर से लेकर आ रहा है 5 राज्यों में चुनाव को लेकर एग्जिट पोल। तो जरूर देखिएगा, जीनिया लेकर आएगी। उसके बाद अब मैं ये तस्वीर दिखा देता हूँ ग्राउंड रिपोर्ट से आपको। यहाँ पर कुछ देर पहले बवाल हुआ है। टीएमसी और आईएसएफ के लोग जो है वो आपस में भिड़ गए थे। जय बांग्ला के नारे को लेकर लाठीचार्ज करना पड़ा। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो सीआईएसएफ के जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। इनके हाथों में लाठी है और राइफल्स लिए एक नजर आ रहा है। एक्स्ट्रा फोर्स तैनात है। वोटरों का आरोप है कि उन्हें डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। इस दौरान आईएसएफ के जो विधायक हैं और उम्मीदवार हैं वो नौशाद सिद्दीकी पहुंचे तो भारी झमेला हुआ है, बहुत बवाल हुआ। पुलिस को और जो पैरामिलिट्री फोर्स है उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ा, तब जाकर हटे। दोनों पक्ष आपस में टकरा गए थे, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे। और इसी के चलते ये देखेंगे तो सुरक्षा इंतजामात हैं वो और ज़्यादा बढ़ा दिए गए, क्योंकि बवाल होगा तो वोटर प्रभावित हो जाएगा, डर जाएगा, वो वोट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से फिर जो आईएसएफ के कैंडिडेट है उनको यहाँ से बाहर निकलने के लिए जो सुरक्षा बल है उन्होंने कहा और इसके बाद अब यहाँ पर स्थिति सामान्य नजर आई। लेकिन जिस चीज़ के लिए बवाल के लिए फेमस है इलेक्शन के दौरान भांगौर, वो सब होने लगा है। यहाँ पर बवाल हो रहा है बार बार, लेकिन अभी फिलहाल वहाँ पर बवाल शांत हो गया, हंगामा वहाँ पर शांत हो गया। मैं जल्दी से ब्रजेश का भी रुख करूंगा क्योंकि बाकी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। ब्रजेश, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है या यहां पर भी कुछ इस तरह का बवाल या हंगामा हुआ? देखिए, नौपाड़ा में मौजूद हूं और यहाँ पे सुरक्षा बल जगह जगह तैनात है और उसकी वजह से, हालांकि ये इलाका जो है ये बेहद ही शांतिपूर्ण वाला बूथ है, यहाँ कोई हंगामा नहीं होता है, लेकिन लोग यहाँ बात करने वाले बेहद दिलचस्प हैं, अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। चाचा इधर आइए, नाम क्या है आपका? मोहम्मद जमाल। जमान साहब, इस बार का मैं मुद्दे एक बार समझना चाहता हूँ। एसआईआर मुद्दा रहा या क्या मुद्दा रहा आपको? मुद्दा बस कुछ मुद्दा नहीं है, बस इलेक्शन। कुछ तो सोच के आए होंगे, यहाँ कुछ तो होगा ना। इलेक्शन देना है, वोट देना है। हाँ भैया, आपके क्या नाम है? शमसुल। शमसुल भाई, क्या है मन में, क्या सोच के आए इस बार? मन में तो कुछ नहीं है, कुछ तो सोचा होगा। सोचना ही नहीं पड़ता है यहाँ पे। ऐसा यार कोई मुद्दा रहा क्या? ना कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं रहा। तो देखिए, यहाँ भी बातें भी बड़ी दिलचस्प होती है। कुछ और लोग हैं भैया, क्या नाम है? बातें ब्रजेश हो नहीं रही हैं। फेज 1 में भी हमने देखा और फेज 2 में भी है कि बंगाल का जो वोटर है बहुत मुखर होकर सामने आ नहीं रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ज्यादातर वोटर यहाँ पर साइलेंट है ब्रजेश। उसमें से इक्का दुक्का ही होंगे जो आपको खुलकर मुद्दे बताएंगे कि किस मुद्दे पर वो वोट कास्ट करना चाहते हैं। अयान घोषाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। अयान घोषाल, जहां पर आप मौजूद हैं सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है क्योंकि अब 12 बजे का वक्त हो चुका है। पहली बात तो यह है कि लोग खुले दिल से यहाँ पे वाहिनी मतलब केंद्रीय आधा सेना और चुनाव आयोग को शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इस बार कैनिंग में दक्षिणी 24 परगना में वोटरों का जो लाइन दिखा, जिस तरह से यहाँ पे वोटिंग चल रहा है कि वाहिनी को 10 नंबर पे कितना नंबर देंगे,
10 में 10 देंगे बिल्कुल। ऐसा वोट कभी देखा है? नहीं, ऐसा वोट कभी देखा नहीं। अब आपका जो शिकायत है यहाँ पे कैनिंग पूर्व जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें आईएसएफ इंडियन सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार अरबुल इस्लाम पिछले आधे घंटे से अंदर घुस आए हैं और इसके चलते एक घंटे से अंदर वो है। एक कैंडिडेट को बूथ के अंदर रहने का ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट की इजाजत है। हाँ, ये ठीक है कि वो अपनी बूथ पे जा सकते हैं क्षेत्र के, लेकिन 1 घंटा तक अंदर क्या कर रहे इसका किसी के पास साफ जवाब नहीं है और उसके चलते लाइन बिल्कुल रुका हुआ है। कितनी देर से आप लाइन रुका हुआ? 3-4 घंटा हो गया, 3-4 घंटा हो गया लाइन, 1-1.5 घंटा हो गया। बात ऐसे है, मैं वो अंदर था जब अरबुल इस्लाम जो आईएसएफ का जो कैंडिडेट है। दादा, जिस वाहिनी को आपने तहे दिल से शुक्रिया कहा, वाहिनी को आपने बताया कि कैंडिडेट 1 घंटे तक अंदर है, आपका रुका हुआ है? बताया। इंपॉर्टेंट बात है जो आप कह रहे हैं और ये चिंताजनक भी है कि अगर 5 से 10 मिनट का वक्त किसी भी कैंडिडेट को मिल सकता है तो वो 1 से 1.5 घंटे से अंदर हैं। मैं लौटूंगा आयन आपके पास।